Assalamualaikum, señora. 근데 그 더는 적당하네. 또 따니까 또. 하. So, is this kilpo? Mi kata kan secretary. Ayo. Heto to. Chicken fine. Oh. Second po. Assalamualaikum Matijo. हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मोहम्मद अली साहब सेक्रेटरी टूरिज्म मीटिंग नगर हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। हिस्सा लिया है और खासकर इस प्रोग्राम को यहाँ हरदास के हाई स्कूल में जिसका आज बाज़ाब्ता का इफ्तिताह किया जा रहा है, इसमें खास कर इलाके के जवान स्टाफ को और खास कर जो आज हमारे बीच यहाँ दूर दराज क्षेत्र से जो हमारी ऐसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये हमारे लिए इस इलाके के लिए एक फख्र का मुकाम है और वो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शुरुआत से बसे किसी इलाके में दिलचस्प कल्चर से दिलचस्प सकाफत से थोड़ा ज़्यादा पहुँचा दिलचस्प से गुजरे वो है मेरा काम है। तो ये एक चीज़ें जो है हमें नई चीज़ मिलती है जिसकी हम खोज करते हैं और आजकल इस मीडिया के ज़माने बिल्कुल तहम्मुल से बैठ के इस प्रोग्राम का मुशाहिदा करें। इंशाअल्लाह कसा अगर 10-15 मिनट सब्बागता के मेहमान खुसूसी न बाकी गदी मेहमान उनकी कसरची नते बाज़ाब्ता तो को इस्तेमाल बसना प्रोग्राम मगर की शुरुआत में शुक्रिया रसूल कभी इस्तेमाल करें जनाब डीसी साहब करें इस्तेमाल करें और इसी मुरम साहब यहाँ तशरीफ फरमा हो उनका रॉयल्टी और इस्तेमाल करें। Mundur ngobrol ya. Dia nungguan ya dia hasil. इस जश्न का एक जो बड़ा अच्छा एक आउटपुट सामने आया है जो ये जो हमारा जो सकाफती डिसीज था ये सब बिल्कुल जो है ना ऐसे इंसान को लाने की कोशिश है। ये पहली कोशिश है। हाँ ये सब महल्ला के अलग है ना। अच्छा हर एक महल्ले ये क्या है? ये वो वाला अच्छा वाइट वाला पहले जमाने में हमारे यहाँ
काम होता है सबके लिए पार्टी एरिया में। तो इधर लोकली बंदा है बात करते हैं। ये वहाँ से आया होगा रिश्तेदारों ने भेजा और समोर तो आप देखा होगा सर, देखा है? लेकिन अब बाद में आप बीजू है प्रभु है सर, ये मरजा है प्रभु में बहुत है। ये हमारा जमीन है, अच्छा ये सर हमारा अशोक जो प्रयोग ये इसका अंग्रेजी नाम पता नहीं सर, मगर ये पुराना जमाने में ये कुल्हाड़ी ये खोदने की चीज है ना, इसी के जरिए से चाहे वो हमारे कल्चरल, चाहे वो हमारे सोशल, चाहे वो हमारे रिलीजियस कस्टम्स हो, हमारे बिलीफ्स हो या हमारी जो रिवायत हो, उन पर बहुत ही ज़्यादा असर है। और इससे पहले मेरे दोस्त, मेरे साथी साजिद फरदासी साहब बता रहे थे कि ये जो इलाका है ये तहजीब का गहवारा है, और अगर हमें जो एक रोशनी जो दिखती है, अगर इलाका करगिल में हम लोग अपने रिवायत को, अपने तहजीब को आगे बढ़ाएं, तो शेखर सिकंदर का इलाका हो या हरदास का इलाका हो या द्रास का जो इलाका हो, यहाँ से हमें एक रोशनी नजर आती है, उम्मीद नजर आती है कि इंशाअल्लाह करगिल या जो हमारी ज्वेलरी है, जो हमारा कस्टम है, ये बिल्कुल 80% आज सेंट्रल एशिया से हमें मिलता है। के बुजुर्ग हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने इस रिवायत को इन बच्चों में, जो आज यहाँ बच्चों का पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा है और खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है, इनायत साहब यहाँ ब्रीफिंग दे रहे थे, सागर साहब ब्रीफिंग दे रहे थे, कुछ ही लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। इसमें अगर आप एक बच्चे को उठ के पूछें कि रिवायती तौर इस खाने का नाम क्या है, इस कपड़े का नाम क्या है, इस पहनावे का नाम क्या है, वो नहीं जान सकता। तो इसीलिए मैं जनाब साजिद साहब और इनायत शोबा का, जिन्होंने इस एथनिक फूड का यहाँ पर जो एहतमाम किया, मैं उनके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा और जो है मैं कहता हूँ हर दसी शरबा मुबारक जरूर गिनते के नचा इंशाअल्लाह उम्मीद थोड़े तरीके से इस कभी बड़े लेवल पर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि महबूब साहब गति शक्कर से कल इलाके में और उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान में खुसूसन में दिल के अमीर गहराइयों से एकेडमी की तरफ से हरदास और लातो और जितने भी यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एकेडमी की तरफ से कि बहुत शुक्रगुजार है। एकेडमी और ऑल भट्टी एसोसिएशन ऑफ हिमालयस की एक इनिशिएटिव है कि जितने भी ओल्ड एज ट्रेडिशन है उसको फिर से एक बार जिंदा करने की हमने एक इनिशिएटिव लिया है और एक नवरोज किया है। आपको खबर है कि नवरोज पर्शियन नवरोज मिनी नया दिन जो ईरान से लेकर बल्तिस्तान तक मनाया जाता है और बल्तिस्तान में इसकी बड़ी जोश और खरोश है। तो उसी को एक कड़ी को हम भी चाहते हैं कि लद्दाख में भी इसकी जो रिवायतें हैं उसको भी जिंदा रखें। तो इस बार हमारे वर्दी सेक्रेटरी जनाब काचू महबूब की डायरेक्शन पर हमने तुर्क और करगिल में ये मेरे जितने भी मेरे स्टाफ मेंबर रहे उनकी तरफ से मैं भट्टी एसोसिएशन इनायत शोटो और सदीक हरदर जिन्होंने एथनिक फूड का इनिशिएटिव लेकर लोगों को बुलाया है, रात दिन करके हमने प्रोग्राम किया है। हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और इससे एक सीख एक मैसेज जाएगा दूर दूर तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट है वीआईपी से अपने वक्त में से वक्त तमन्ना
لك يا حسين تستقبل هاي هالكرام باسي أكبر بجي زيارة قدم في الأمين دقوق فنجوم جسر يوم سقف فنجوم جسر شخصی نا شخص کو سرگرم ہے یہ بل خاص سوادت صاحب سوادت اتر دوکسکا کو لفظ بھی سورہ سوادت اسے سوسی سورہ رام تنزق کو زمانی اسے سوسی سورہ رام ناروزی گوے جب کو درین سقل مبارک ناروزی گوے جب کو درین سقل مبارک تخزين دين اسكننا فيول يمزون النور بار قصدر اليوم تبليغنا جلود يمزون النور بار قصدر اليوم نور بار زونا يق جاق ستلود بيا بمصامت نور بار زونا يق جاق ستلود بيا بمصامت فرجوق زماني رسول سلسلة رامت فرجوق زماني رسول سلسلة رامت خسنا تلسترگا کشورا عيون پرتنوگی خسنا تلسترگا کشورا عيون پرتنوگی سترگا کشو سرسینا اسے یم تلیس ہوگی سترگا کشو سرسینا اسے یم تلیس ہوگی یستن پوینو تامن مین کو شوگی یستن پوینو تامن مین کو شوگی مرگاس نا تلسترگا لاجوک تو پورا ہوگی مرگاس نا تلسترگا لاجوک تو پورا ہوگی شکین بود تلسترگا کشو نالی نتانی شکین بود تلسترگا کشو نالی نتانی فرجوق کو زمانی اسے سوسی سولا رام فرجوق کو زمانی اسے سوسی سولا رام این سولا بام میں سو فوتما سولا یوت سولا زرپین این اشام میں سو فوتما سولا یوت سولا زرپین این اشام میں سوسی بیمور ہومت پسو سے یک پلا چامت سوسی بیمور ہومت پسو سے یک پلا چامت ناسی پورے آنپی نشب یبجون پولا رامت ناسی پورے آنپی نشب یبجون پولا رامت ساقی تنگی چونک چیز پرد زر پوسوسی بیامت ساقی تنگی چونک چیز پرد زر پوسوسی بیامت فرجوق کو زمانی اسے سوسی سولا رامت کہ اپنے اور لوکل طریقے موجود ہیں یہاں تک کہ یگی لکھنے کے طریقے اور اس کو استعمال کرنے کے فارمولے بھی بچوں کے پاس منفرد طور پر پائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نوروز افغانستان ایران اور وسطی ایشیا کے سبھی حصوں میں پری ہسٹورک زمانے سے ہی مناتے آ رہے ہیں اور بلخ مزار شریف فارس ایسی جگہوں کو نوروز کی جائے پیدا Dalang
Atılma. Odun. O da onun için. O odun anlamına doğan yok mu? Ya işte. Tutarsan diye neyle? Karnına koş. Yarın öpümle şopun beklediğin için kastım. Baksan da kalkmış şopun mu mesela? Yarın öpümle var. Yamalık padarana. Ne olursun? Ne olursun suçsuz boşuna? Eyvallah. Rumah gandul juga. Ada mana baca ini? Ada mana tu terkesan kesu tu terkesan. Ya, ya. Tadi anda dah dalam apa gandul sesuatu sih. Nós só bicho, quando as outras lá coisa faz mani. Bom, suti não, que não tu já. Ya deve ter sanjana na cama, gandul sesuatu. Tu sanjana. Ya kita ni hal ganda sesuatu orang juga. Nah, ganda korban aziz deni. Kuret beni kuret bayağı. Yang mau kurus juga yang mau ya. Ne yapacağız mi? Nerede ne süre aşur kızarmana yarış kuşabil mi? Nereden ne süre kızarmana yarış kuzde? Dikkat. İşte, aracı akıllı açıklanacağız. Kaçın demek, binde açın. Yalan kusun yapamazsın arayacak gibi fıçı ve çizmeni. Oh, nama fusini atasan da. Da fusini amane falan anladın mı? Yumacak olursa buli peşendin mi yummadı? Hadi falan mı? Are çarpı da sonse yana. Lok dos pikor tibunu kuran yalan peşendin çivi kare. Eyvah dikkat ha. Nasıl yapıyorlar böyle yapıyor. 진짜 기아를 승리하면 또 같이자 사람마다 와서 기아를 쏘나 또 같이자 기가도 죽비를 쏘나 또 같이자 나는 아까 기가도 와서 쏘나 또 같이자 야또 시대 나와줘 나티 아내님이 같이 마사라가 또 사나 아내님이 정말 스페라서 좀 제가 좀 짜리잖아 나 야짜리네 어디 라즈미 Ya entonces, tía mi amiga, mi tía mi amiga. Korea ni la pala khamse. Razak kudane basa basa bilmiyor. 2000 baht ya. Evet. Bu kıyasık tepeti hasının. Ne? Bazen de tepeti hasına. Bana gayri hadi ben sormalı. Gayri açın seni yana. Kendi pensiyon çes. Ya boş çıtaşı danışçı bana. Can hago davet. Çişi kahve najon verin. Çiğ bakıcı için koda can. Yahu! Abaya! Yahu! Yahu! Singari kung tharo ta phir tharo kung ala thamo jak pochi jaga da kana ya ja sena chi
Minha zatan chamena. Ya ujula samo ya. Ya diga jo. Aşırı böyle latan astanwan chanet bana. Sagos na guzre, butpa guzre ya. Jimjini son sohbet pare. Bismillah. O kena akadu ne kena dukwa. Tamana diyorlar samude. Ata apizdan kumana gelay. Pape şahse diyanu kakla marçıttan sina. Ne tusen anlaçış kiyan ya da pina samu. Yede kana ruh basına bismillah. Ajimci sonsuna samuya. Ya dik. Ya nati chatu mayun khani mana tu saga hushar basu to he. O yana marfana yan khala marchi thi. Egana do tangma diri itijaga lit tangmoshi. Apoche da piris ne chapari thamo nasib ni he. Wa Musa Rahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa samu. Tete yo tabura. Iya. Mana raksoru da horicha. Tigod mana. Yali di mana. Yandanga amamu bare ya di mana. Hamisha pospose. Yala samota ucuya tamamıyla tüm içen benimi Bismillah. Ha! Ladvi gazuna başıyla tamam. Mela Muhammed nazgana mana lakmi tan. Yuçi çiğin sıgale. Ha! Balgari! Hayla samo balgari zamanı ya. Rakib basti rus bikan mana ko khas pain balgari huri tanga kya metariya chargame naroz gadirina osmare hala samu mana koram ya ujula samu dana bichiza ta balgari zamana khuna mana अच्छा सुनो mana kesbade ne ta ये तो दूसरी जानची ना samu एक दो Llamo. Va. No. Wah, chamin zubala. Ni zumana yutra supala, gomo juzu mana. Kenta mana in jukani zanitana. Mana kopiamo television chivana men. Duna zanjos lata hinte. Hai. Yana mana natama absuziya. Rangi zazu siare. Rangi thupa papaze khanun. Tamana chichimi o mapele tana chitusi anu kerama. Sapuru o mapi. Papa o mapi. Mana sisena khashame rono. Girina E como estão? Avião. Ficou dica. Sabe. Yala samota aram zarunduk nana mana kintan raksade. Shokshokli mana miguri kya tachi bekar aram salenduse. Como yaran azernari ngatana diri los posein. Losoma yotan gama mana mubarak. Diri ngatana narosi jaga. Los kori susi nana owanchino nomo tanto yarana.
Chilo di tonton pi. Chimpa, you come one you should say you something. 얘들아, 안민수 다스리면서 앞에는 장하고 라차모 니키라마 뭐라고 말해 소수 니키라마 디링 다마나 로작 소세인수 사모 롱이수 살시비ዘ나리 나티 스코로 자지냐 로중이 샤나 로스코르 샤자지 라사 롱이수 살시비샤나 게라마 니스코르노니냐 사모야다 무바레 소시 माना खची के ना लोजारी का साधा काम तामा यानी बिग काम ना yang खिलते आना प्रसाद के छाचा माना नाचे नहीं है आपको छे Because you talk about and people sana. शावा सो ना मन खेत पावा दोनों या अल्लाह ताले का ना एक अपनी का चिक्षा वो शायद कमाले भगवान जी ला सामो ला चिरेला मानो को शम्मी नो पा सामो किते शर्माना ड्यूटोस बेन Banan the better home jupa. Kuma for a person. बच्चे को दोनों है या ये पाजी से है. से या वासी है. Mana diyor ya nama Pegare tabi bismillah ya Hay hay ya samu kita nama seri şikas Akwa kintes Loba imana kintes Yenderi kama Ya samu tamana başlan dukhe Ujubula Kare deskeras poçi toman Ya yüzünü tamana ta Kerala ya hatta mendriya taçı. Adik bala samu naçan kokona mami. Ya da samu uju bula uju ya kere nasıl tamam ya bu soya. Nani pagan kitası tamsile kana biçimlere bunce tamakarsa şarı bunce tasın babo. Ya la bu kidi de bayan bunlar ya koçan bu de babula ver. Çi. Mis. Usta samu. Mana apena la Neta samu jumana ya de ya chi. Utum. Ya. Yuila sam. Ona. Pajina varga. Mari jama ni khar chundu ko bosa. मैं तो था मोला ने लगा तू फेवे चल को सुने तो यार देमोना पता मना एक होए मुसराहिमा मना छेरिशी लोना को देनारी तांबा गुंचे स्पोसे सो आपो एरना इल्ला मर गुंचे को से देची ए नमा मना ठेठे को मना शांतो गोनेस कोने मना एरना मना ये मास करे चो स्पिंजरे चिस्पोजा या ला सामो तामरा दमो गुंचे का जगवा से Di pa samo biko duro na ado ya. Na ado la. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa. Inu wale apo. No isa khadim se pa. Chada. Gele basir ta no. Ya ibo bua. Na samo. La kuna la diyan log kata isa khan la. Diyan log zaman chikon. Ya dibo ta ko yaram. Mana ke mana jaya la kumara. No mo ditoy mabu. Ya. No, Eid Mubarak. Ya Eid Mubarak der kanlar. Jeden sonta raksasi javan sagana. Yone chet Noroja mana gatu jamna chi doni kamana. Changme
Ya no. Sonjegan dur. Papek zongan no ya. Kaklamalin ya di mana. Mana khas kaklamalı. İsmini git papoya hey. Mana zoan zo. Oju gua. Ya samboya tamana yang sabno sina catukan sa. Şurada ne var tutuşuz. Bana bir şey var. Ya to savadi kamsitla ya. Ya. Papek zosi ki tutuşuz sentu. Napasi kusanuna mana yaramazanari. Naçal mana sunse sana. Brozan tamapi yaramazana. Gamrasi tamapi. Brozan ka to dasasi di mila ka to tanarina kui. Tuto hong ucadu, mana hong pulang ucadu ya. Ya no. Matanga mana rangi zanpo garnamet, rangi zanpo sale zago shazin. Dasang atanga mana donga mastoren sonse, gatuk jarzan cibanari, de, gos mirgosin marpo serpo rang tanghan to kyonsena, lap ona benguya. Yedik dik tamana. Dasang as yaranga jain, ngati mana yuli, mana chimitsu sak yonse, mana rangi yokani rangi papa inna, yayang chichi yo mana thupa inna ri, rangi goznak inna, rangi speraza joksna tamsak inna ri, donga maranga kolbar shespa woshin. Mednari ngatanga dun storen yamse sonse, ngati lana chang shamindo, mena. Mana ngachar sunse sana, mana ngati chini gangwa, dumse sinamana kumis, deka mana chate suzna papana, suzna mana tupari, yadomi madri ngata madri jaguni ka prapu choti konti prapu, on mana stop, ngati chapa wo shindi ganati, ngati yomi jagzan un ichi gina gasur dame jagchi nari, shimi sunse gangwa Sana başa. Menna rasa yantana tasmayo talano mopa merde. Mana gasu ichi jana chibanari. Tare tire junna aneni me pamari ichi shamendu. Wow, de atani cha ichi mena. Iposa. Imana ngatangang mashat bagosigatik. Ngades Nati migang mayo se zing zang na bode jak porsicha real mi deraci o real mi jalan se spayda ona ni do yitu jacha dirindika nati da dupan se lasan de ladasi di dika natana dika du acha ona yuti mana konga mana sering shik ngati cultural academy se kanun sages dizala harda diringi japon atan arsis kungi tontakchi duktude wa min la gurjen pagoshin zele natan gammas yadi ganal tikbaga tu jardan chinari demo basetiago ya shunna anene kakale dukse garane ba menna mana ya turni kolu tagen ngatan de pi idla chawosha ya dushi he samopa he salam ya uki he insu nami kaskar mayas ka chiktu rauga se insu nami kaskar mayas ka chiktu rauga se chubji nami ka sharu dengi ma zoppo baltiska insu nami kaskar mayas ka chiktu rauga se chubji nami ka sharu dengi ma zoppo baltiska وانا از مخصوص حدثی شربان لا مبارکباد پیش بید یتمیز نوروز کی پو ما شان شوکت نگم پو ملک ہوں فلالوں باسو صرف جو نتی روایتی جب من جو حدیث روایت حکیم باری محمد ہنیوت وہاں دون محمد روایت میں یوں نگم پو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چیف گیسٹ اور ہمارے گیسٹ آف آنر سے حاصل کریں انہیں پولیس نیشنل ڈونر سے
सर्टिफिकेट है और शाल है रिवायती खतक हासिल करें। गुलजार मुंशी साहब इनायत शोभा साहब भी मुबारक के मुस्तैक है कि जिन्हें इस मेरी तरफ से आप सबको नवरोज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे पहले के भी बहुत सारे स्पीकर्स ने बताया इस दिन का कितना ज़्यादा महत्व है। नवरोज़ मतलब नया दिन, और एस्ट्रोनॉमिकल व्यू से देखा जाए तो आज के दिन समर सॉलिस्टिस होता है, जिस टाइम पे इक्वेटर के ऊपर सन हमारा राइज करता है और रात और दिन दोनों सेम होती है दोनों हेमिस्फीयर्स में, और आज के दिन से स्प्रिंग में हम एंटर करते हैं। तो बहुत ही पवित्र दिन है आज का, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमने देखा बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और जो प्ले भी हुआ मुझे लगता है ट्रेडिशनल वे से रिलेटेड ही था, यहाँ की फूड हैबिट्स को लेके, यहाँ की अटायर्स को लेके। हमें लगता है जिस हिसाब से हमारा तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो इतने पुरखों से हमारी यूज एंड टेस्टेड है, उन सबको भूलते हुए जा रहे हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम मॉडर्नाइजेशन से भी दूर नहीं रह सकते। अगर हम उससे पीछे रह गए तो हम आने वाले समय में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने ट्रेडिशनल वेस्ट छोड़ दी तो फिर हमारा अस्तित्व का ही एक मजाक सा बन जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी पहचान क्या है। तो हमें चाहिए कि हमें दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे के, दोनों चीज़ों को समझ के, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल होते हैं, जो ममानी के टाइप में यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, जो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एकेडमी ऑफ कल्चर जो भी कल्चर को, लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की और उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में जैसे नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस यहाँ पे, डायलेक्ट्स यहाँ पे, उनको प्रिजर्व किया जाए और बच्चों को उसके बारे में समझाया जाए, सो दैट वो एक उन सारी चीज़ों को हम आगे लेके बढ़े प्रोग्रेस के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में। मुझे पता है आप 3 घंटे से यहाँ पे बैठे पड़े हो, बहुत ज़्यादा धूप भी है आज के दिन में, और अनईजी फील करेंगे बच्चे स्पेशली यहाँ पे। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में आपके सरपंच की तरफ से मेरे पास कुछ डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स आई है, उसमें हम गौर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के साथ मिलके, और जो भी चीज़ें मुमकिन होगी वो सारी तो मेरी तरफ से फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ भी रहा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल हमेशा यहाँ के आवाम के साथ में, और हम चाहते हैं कि यहाँ की सारे लोग एक साथ मिलकर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, और यूटी बनने के बाद में जितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है उन चीज़ों का फ़ायदा हम अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया की होती, मैं इंडिया से तो लास्ट ईयर हमने कोशिश किया टूरिज्म और कल्चर की तरफ से, जैसे दुबई एक्सपो में हम गए तो कारगिल से भी हमारे ऑलमोस्ट आर्टिस्ट गए, 10 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लद्दाख का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो गलती हमारी यहाँ पे सोसाइटी है उनके साथ मैं कल्चरल एकेडमी के भी हमेशा कहते रहता हूँ। आज प्रोग्राम हो रहा है, तुर्तुक में हो रहा है, बुगदाम में हो रहा है, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन मुझे एहसास हुआ जब नज़ीर ने मुझे कहा सर मैं भारतदास में कर रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं करगिल का होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भारतदास आ जाऊँ। हालांकि कल लेने मुझे सीसी साहब, बहुत मुहिम एक दिन है, लिहाजा आप लोग तवज्जो से अपने तवज्जो को मुझे शेयर करें। वहाँ बल्कि सकाफत एक बुनियादी सकाफत है जो जिसका गहवारा जो है बल्तिस्तान है, वहां से ये लहर करगिल तक, और करगिल में भी पार्टिसिपेट करना था। बहुत दिली गहराई, दिली तमन्ना थे वो इस प्रोग्राम में शिरकत करने का, लेकिन कुछ मसरूफियात के वजह से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा, लिहाजा चीफ एग्जीक्यूटिव काचो फेरोज के तरफ से आप लोगों को सलाम अर्ज करते हैं। नवरोज के हवाले से जो आज यहाँ बड़ा इज्तिमा जिसका कोशिश कल्चर एकेडमी डायरेक्टर नजीर साहब ने और बाकी हरदास के नौजवान, बुजुर्गान, खवातीन, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर आज के इस प्रोग्राम को बड़ा अंदाज के साथ
पहला बार हरदास से शुरू हुआ है, वह इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमें आगे बढ़ाने के लिए सब के ऊपर जिम्मेदारी है। वह इंशाअल्लाह ये आज के इस प्रोग्राम में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जनाब महबूब अली साहब, सेक्रेटरी टूरिज्म यूटी लद्दाख, मुहतरम डिप्टी कमिश्नर जनाब संतोष साहब, एडिशनल डीसी जनाब मुटुक साहब। शुरुआत है, मैं यही कहूँगा यहाँ के जवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है कि मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, कि मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। अब मैं बसत इल्तिमास करता हूँ हमारे आज के मेहमान खुसूस विजन आपका टूरिज़्म को, कल्चर को प्रमोट करने का, ख़ास कर करगिल को लेकर, तो उसके लिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमेशा आपकी सरबराही रहेगी। और जो एक ताउन यहाँ के खासकर जो आज जिसकी शुरुआत आज हमने हरदास से की है, दिलों को मरकज़ बहरो वफा कर, हरी में किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। दिल को साफ रखना है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को साफ रखना है, यूटी को साफ रखना है। हमें इंडिया में एक मॉडल बना के दिखाना है कि लद्दाख को, कि लद्दाख सिर्फ एक यूनिक, एक डिफरेंट जोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली, ट्रेडिशनली, कल्चरली एक रीजन नहीं है, बट एक नीट एंड क्लीन और साफ एक ऐसा रीजन है जहाँ के लोगों को सफाई बहुत पसंद है। और ऐसे मुस्लिम आप लोगों ने अगर कुरान शरीफ की तिलावत की होगी, उसको समझा होगा, तो सफाई पे कितना एम्फेसिस है। मुझे नहीं लगता इससे कहीं ज्यादा मैंने किसी लिटरेचर में पढ़ा हो सफाई पे इतना एम्फेसिस है। दिन में 5 बार हमको नमाज पढ़ने को बोलते हैं, हमको 5 बार वुजू करने को क्यों बोला गया है? हमको हर फ्राइडे को आपको नहाने को क्यों बोला गया है? हर शाम हर सुबह नहाने का सवाब क्यों कहा गया है? ये सब सफाई के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला को कहते हैं अपनी इबादत के बाद सबसे अगर कोई चीज पसंद है, सफाई पसंद है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हरदास से मैं शुरू करना चाहता हूँ। बल्ती कौम को मैं एक बाशऊर कौम, एक जिंदा कौम मानता हूँ, क्योंकि स्कर्दो जो बल्ती कौम का मरकज रहा है, वहाँ पे अभी भी कल्चर जिंदा है और लैंग्वेज को वो लोग फिर से रिवाइव कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को फिर से, बुद्धिक को वो लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि में बल्ती को लिखना, समझना और पढ़ना बहुत आसान है। तो मैं इस कौम से सफाई की शुरुआत मुझे हरदास से, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी इस साल हम, मैं काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट में भी एक सफाई का अगर आप लोग विलेज वाइज एक प्राइस का सिस्टम रखें, आप यूटी लेवल पे भी करेंगे पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे, तो एक आप लोग काइंडली कमेटी बना के आप लोग वो कर लीजिए कि एनुअली हर एक गाँव को एक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लीनलीनेस में कौन आता है। तो मैं चाहता हूं कि हरदास वो पहला गांव हो जो डिस्ट्रिक्ट करगिल का सबसे क्लीन गांव हो। बाकी टूरिज्म और कल्चर की तरफ से आप लोगों का सपोर्ट की बात है। जितना हम इन्विसाज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विजन में ला सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं हिल काउंसिल के साथ मिलकर, डीसी साहब के साथ मिलकर, जहां तक हो सके कल्चर को कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म में। और बहुत सारे हमें डिफिकल्टीज आते हैं यहाँ पे स्पेस की वजह से, लैंड की वजह से, वो भी हम यहाँ पे हिल काउंसिल के साथ बैठकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। और एलजी साहब का कहना है कि आज के बाद जो भी हम प्लान करेंगे, वो जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, डेवलप करेंगे, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम लद्दाख को, यूटी को एक और ऐसा डिफरेंट आपका म्यूजिक भी है लद्दाख का।
तो इन चीज़ों को हमें जिंदा रखना होगा, अपनी पहचान को जिंदा रखना होगा। इसी कड़ी में अभी हम विंटर में दिल्ली हाट गए, वहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के लोग गए, टूरिज्म के गए, कल्चर के गए। और दिल्ली में भी एक ऐसा इम्प्रेशन लद्दाख का, मुझे हर रोज फोन आता है कि सेक्रेटरी टूरिज्म हमारा ये फंक्शन हो रहा है, काइंडली आप लद्दाख को रिप्रेजेंट करने आ जाए और आप लद्दाख टूरिज्म के बारे में, लद्दाख के बारे में इंडिया के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को बता दें। रिसेंटली हम OTM मुंबई गए, वहाँ पे लद्दाख की पवेलियन को खुशी की बात है कि बेस्ट न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, जहाँ पे 600 पार्टिसिपेंट्स थे, पवेलियंस थे। तो ये सब एक छोटे से समय में, जो 2 साल का, उससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट थे तो डिस्ट्रिक्ट का लेवल और होता है, अभी हम यूटी हैं तो अपने आप में एक स्टेट है। तो इसलिए हमारी पहचान जो बनी हुई है, उस पहचान को हमारे बच्चों के जरिए हमें जिंदा रखना है कि आने वाला फ्यूचर वही लोग हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं तो मुझे इन पहाड़ों से इतना लगाव है, कल्चर से मुझे इतना लगाव है। और इंसान अगर सच्चे दिल से, अगर सच्चे नीयत से काम करे तो हर चीज संभव है। कामयाबी आप लोगों के सामने हमेशा है। पढ़ाई पे बच्चे बहुत जोर देंगे, क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देंगे। आज गर्मी बहुत है, धूप में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि यूटी लद्दाख का ऑनरेबल LG का एक सपना है कि यूटी लद्दाख को इंडिया में सबसे क्लीन हम यूटी बनाएंगे, नीट, सफाई और हाइजीनिक यूटी बनाएंगे। मैं जहाँ जहाँ गाँव में जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जिस तरह से हमारे गाँव में गंदगी फैल रही है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो हमारी आदत हो गाड़ी से गंदगी फेंकने का, गली में घर के बाहर गंदगी फेंकने का। इसमें रोड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेवर कारगिल का रोड इम्प्रूव हो गया है, जोजिला का टनल बन रहा है। इन सब के साथ टूरिज्म का, टूरिस्ट का आना जो है, इनको बढ़ जाएगा। तो इससे हमारे जो लोकल यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी है, उसमें भी बढ़ावा मिलेगी और हमारे लोगों को एक अच्छा इनकम होगा, बहुत सारे लोगों को इससे नौकरी मिल जाएगी। इस सिलसिले में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स टूरिज्म में जैसे कर रहे हैं। टूरिज्म में हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ावा नहीं दे रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, बट हम यहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने हमारे जवान, यूथ, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम चाहते हैं कि टूरिज्म के जरिए से उनका अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश हो और टूरिस्ट जितने आते हैं लद्दाख में घूमने के लिए, उनको एक अच्छा फैसिलिटी मिले, एक अच्छा लद्दाख का एक्सपीरियंस मिले। इस मिलना जुलना होगा, कल्चर के साथ हमारा एक सिनर्जी होगा। हम चाहते हैं इस मिलने जुलने से, प्लस जो टूरिज्म का इन्फ्लो है, बाकी हर कल्चर से लोग आते हैं, हर कल्चर से अच्छाई को हम अपना लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हमारी अपनी जो पहचान है, अपनी जो तहजीब का पहचान है, अपने उठने बैठने का पहचान है, अपने लिबास का पहचान है, उसको हम कैसे जिंदा रखें, ये पूरी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस यहाँ लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम सब मिलकर एक टीम की तरह कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हों जिनके साथ मिलकर हम लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक इस पैगाम को पहुंचा पाएं। उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हमेशा साथ रहेगा। कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन डिपार्टमेंट्स को मैं देखता हूँ, खासकर ये 2 डिपार्टमेंट लद्दाख के हर फर्द से, हर शख्स से जुड़ा हुआ है। तो मेरा एम्फेसिस और ऑनरेबल LG का एम्फेसिस हमेशा कल्चर और टूरिज्म पे रहता है। तो मैं चाहता हूँ कल्चर और टूरिज्म का बेनिफिट जो है हमारे गांव-गांव तक पहुँचे। बर्फ बहुत गिरते थे, वो ठंड बहुत होती थी, तो विंटर में बहुत सारे डेथ होते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, कन्वेंस का कोई जरिया नहीं होता था। तो जितने बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्गों का हम समर में बहुत कम डेथ, बहुत सारे मौतों के बारे में सुनते थे, बट विंटर में होते थे। और हमारे बुजुर्ग कहते थे जब मार्च आता है कि हम 1 साल के लिए और जी रहे हैं, कि ये विंटर हमने निकाल दिया
तो हम समर्थ जी लेंगे। नेक्स्ट विंटर तक हम अल्लाह की मेहरबानी से हम जिंदा है। तो वो एक जिंदगी हम इस फंक्शन के थ्रू हमारे जो बच्चों को जिनका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है हमारे अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने ड्रेस के साथ, अपने रहन सहन के साथ, अपने खाने के साथ, उन सबको हम जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सोसाइटी है, जैसे यहाँ पे बल्ती सोसाइटी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बल्ती सकाफत को जिंदा रखने में, उनके थ्रू बच्चों तक हमें इन जो हमारे माजी के ज़ेवरात थे इनको पहुँचाना चाहते हैं। आज नौरोज का हम ईद मनाते हैं, ईद अरबी। साथ आज बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, मेरा डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर है, यहाँ पे एडी टूरिज्म आगा साहब हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हरदास के मेरे जो जितने लोग हैं, हरदास और बाकी गांव से आए हुए और खासकर बच्चों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आके आज के इस नवरोज के त्यौहार के मौके पर इस फंक्शन में आप लोगों ने जो जान डाली है, जो रौनक डाली है, उसके लिए आप सबको तारीफ। बहुत अहम बात यह है कि यूटी लद्दाख बनने के बाद जिस तरह की इम्पोर्टेंस हम यहाँ के लोकल कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और यहाँ की लोकल प्रोडक्शन से लेकर आर्ट से लेकर कल्चर से लेकर हमारे हैंडीक्राफ्ट से लेकर सबको जो हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, उसी कड़ी में कल्चरल एकेडमी लद्दाख, लेह, कारगिल दोनों जगह हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिवायती सकाफत को, तहजीब को हम फिर से एक बार उजागर करें। सबसे पहले मैं आज पूरे लद्दाख के अवाम को नवरोज़ की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ये नया साल हमारे लिए अच्छा साल होगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख रीजन के लिए। हर खत्ते में हर चीज़ में अच्छा करेंगे, एक नई शुरुआत होगी और एक उम्मीद भरी शुरुआत होगी। जहाँ तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सवाल है, लद्दाख के लिए हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और बहुत ही बेनिफिशियल टूरिज़्म जिसका बेनिफिट गांव-गांव तक पहुँचे, हम उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विजन डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर रहा है। लद्दाख यूटी अपने डिपार्टमेंट के लिए, यूटी के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं। साथ साथ ऑनरेबल एजी का एक एम्फेसिस है कि एक शॉर्ट टर्म एक एक्शन प्लान बने और एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बने। तो बहुत सारे एरियाज हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारा कोशिश हमेशा ये रहा है कि लद्दाख में जो आज तक ट्रेडिशनल टूरिज़्म रहा है वो दो तीन महीने का टूरिज़्म रहा है, उस टूरिज़्म को हम पूरे 12 महीने का टूरिज़्म बनाना चाहते हैं। विंटर हमारे लिए बहुत फोकस है। विंटर के लिए खासकर करगिल डिस्ट्रिक्ट में और ज़ास्कार में जो पोटेंशियल है, और हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया है जहाँ पे विंटर टूरिज़्म होता है, पहले ही चादर ट्रैक वगैरह है और स्नो स्केप वगैरह हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बहुत ही फास्ट स्पीड पर 2 विंटर स्पोर्ट्स कम टूरिज़्म एकेडमीज बना रहे हैं ज़ास्कार और द्रास में। उसका भी एक दिल्ली से अभी टीम आके द्रास और ज़ास्कार जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। और वो एकेडमी ओनली विंटर एकेडमी नहीं होगा, विंटर में अगर वो विंटर स्पोर्ट्स करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे, तो समर वो टूरिज़्म के लिए एक अच्छा स्पॉट होगा जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे, जैसे गंडोला होगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स के वहाँ फैसिलिटीज़ होंगे, बिलियर्ड्स होगा, बैडमिंटन होगा। तो अभी बहुत उसका ऑलमोस्ट आपका वो हमारा जो हमको ये कंसल्टेंट लेना था वो हम ले चुके हैं, तो वो कंसल्टेंट उसका DPR बनेगा और इस होपफुली इस साल हमारा काम उस पर शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हम विंटर टूरिज़्म में हम थोड़ा सा रेगुलेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे जो विंटर टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। उसमें आपको स्पेशलाइज ट्रेन आपको गाइड्स चाहिए कोर्सेज के लिए, तो हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी ये डेवलपमेंट ट्रेनिंग करा सकते हैं और कहाँ से इनका सर्टिफिकेशन हो सकता है। हमारा अपना स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है
लद्दाख यूटी का, तो हम बाहर से भी बहुत ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स जो इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट से आए और हमारे लोगों को ट्रेन करें। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक रिसोर्स पर्सन्स प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इस साल कोविड की वजह से जो विंटर का प्रोग्राम था हमारा नहीं हो पाया, बट लास्ट में हमने ले में एक स्नो स्कल्पचर का एक छोटा सा कंक्लेव किया था 3-4 दिन का। उसमें ले में एक ग्रुप है, एक काउंसलिंग ग्रुप करके, उसमें कोई 20 लोग हैं तो स्नो स्कल्पचर में जिनको एक्सपर्टीज़ है, तो उनको भी मैंने कहा है कि समर में आप लोग बहुत सारे लोगों को रेडी करें, करगिल से, द्रास से, संस्कार से, शुरू से। तो हमारे पास एटलीस्ट मैंने उनको कहा था कि 100 to 160 हमारे अपने रिसोर्स पर्सन होने चाहिए, जो विंटर में हम स्नो स्कल्पचर वाला भी एक बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल करना चाहते हैं, जैसे हार्बिन चाइना में होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हार्बिन का जो स्टोरी है, जब मैंने पढ़ा हार्बिन के बारे में, तो हार्बिन एक सिटी है चाइना में, ईस्टर्न चाइना में, साइबेरिया के पास रशिया के, तो बहुत ठंडी इलाका है। ऑलमोस्ट 1963 में उन्होंने शुरू किया, कुछ चाइनीज़ लोगों ने बहुत छोटे स्केल पर किया। उसके बाद चाइना में कुछ इंटरनल अनरेस्ट चल रहा था, 85 तक डिसकंटिन्यू हुआ, 85 से स्टार्ट हुआ। अब वो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। और 2018 का मैंने जब उनका फिगर देखा टूरिस्ट इनफ्लो का, जो विंटर में 3 महीने होते हैं, वो 1.5 दिसंबर से मार्च तक करते हैं, तो 1,80,00,000 का टूरिस्ट इनफ्लो है 3 महीने में, ओनली स्नो स्कल्पचर और आइस फेस्टिवल का हार्बिन में, और ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की रेवेन्यू इनकम है। तो लद्दाख में उससे भी ज़्यादा स्कोप है, हार्बिन से भी ज़्यादा। और लद्दाख में जैसे हमारा चिलिंग नाला है, वैसे ही वल्ला नाला लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कारगिल में तो द्रास शुरू से लेकर जास्कर, आप जहाँ भी जाएँ कारगिल में स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। काचू साहब, यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट का आप पहले से हिस्ट्री देखें तो लद्दाख में जो फॉरेनर्स भी आते थे, लेह डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा आते थे। लेह में एक एडवांटेज था, एक रिलीजियस टूरिज़्म का एडवांटेज था, प्लस पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। हम लास्ट ईयर जो इनर लाइन परमिट था वो हमने ख़त्म कर दिया, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, टूरिस्ट कहीं भी जा सकते हैं। कुछ जगह हैं जो बॉर्डर एरिया से, वहाँ पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन है, वो भी हम आर्मी के साथ मिलकर उसको रेगुलराइज कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं। कारगिल में भी, बल्कि लद्दाख के सारे गाँव में, लेह में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ जगह हैं टूरिस्ट जहाँ जाते हैं, आपको पंगोंग साइट है, नुब्रा और लेह सिटी के आसपास ही टूरिस्ट है, और बाकी जगह नहीं है। लेह में भी बहुत सारे गाँव में नहीं है। तो विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम होम स्टेज पे बहुत